कहानी को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है और ये सेकंड पार्ट है। और सेकंड पार्ट शुरू होता है यहाँ से। जमीला को अगरबत्ती की खुशबू बड़ी पसंद है, इसलिए उसके लिए ले आता हूँ। खुश हो जाती है बेचारी। चलो तुम्हें अपनी बहू से मिलवाता हूँ, बावर्ची खाने में होगी, वो मेरे लिए खाना तैयार करके रखती है। ये अब्बा मियाँ को आते ही भूख लगी होगी। यह कहकर वह मेरे पास आए और हाथ थाम कर अपने बावर्ची खाने ले गए, जहाँ की हालत भी बाकी घर जैसे ही है। काली बावर्ची खाना था, चंद स्टील के बर्तन थे, वो भी मिट्टी से सने हुए। मुझे लगा शायद उनकी फैमिली किसी हादसे का शिकार हो गई है। सभी शायद दुनिया छोड़ चुके हैं, इसलिए उसी से बचने के लिए बिना सैलरी के काम करते हैं। फिर वो मुझे और महमूद को अपने बेटे के कमरे में ले गए। हालांकि कमरे में कोई नहीं था, लेकिन दीवार पर लगी तस्वीर देखकर महमूद और मेरे होश उड़ गए थे। खौफ की नज़र से हमने अपने बड़े मियाँ को देखा था। तस्वीर में बड़े मियाँ अपने बेटे और बहू के साथ खड़े मुस्कुरा रहे थे। बेटा जवान 21 या 22 साल का लग रहा था और बहू शायद 19 या 20 की होगी। महमूद की आंखें फैली हुई थी। ये तो असलम सर हैं। महमूद ने तस्वीर के सामने उस नौजवान की तरफ उंगली उठाकर हैरत से कहा। उनके मुंह से यह बात सुनकर मैं निठुर सी होकर रह गई थी। मैंने आज तक महमूद के बॉस को नहीं देखा था, बस जिक्र ही सुना था। बड़े मियाँ, आप असलम सर के बाबा हैं। महमूद की आवाज़ हैरत के मारे कांपते हुए निकल रही थी। बड़े मियाँ की आंखों से आंसू निकलना शुरू हो गए थे। बड़े मियाँ ने बोला, नहीं बेटा, मैं तो उनका नौकर हूँ। अब वो फूट फूट कर रोने लगे थे। महमूद ने आगे बढ़कर उन्हें गले से लगा लिया। अब वो महमूद के गले लगकर फूट फूट कर रो रहे थे। मेरी आंखें भी यह सब देखकर पथरा सी गई थी। मेरा घर बार, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया है बेटा। मैं तो आज तक ये नहीं समझ पाया कि मेरा कसूर ही क्या था। मैंने तो हमेशा अपने माँ बाप की सेवा की थी। बेटे की अच्छी परवरिश की खातिर, उसे अच्छी शिक्षा दिलवाने की खातिर खुद की नींद चैन सब हराम कर लिए थे। शुरू से ही रफ़ी साहब के घर नौकर था। उस वक्त मुझे रोज़ 10 रुपये मिलते थे, उससे मेरा घर अच्छा चल रहा था। सुबह से ड्यूटी रात 8 बजे तक की थी। असलम छोटा था। मेरी बीवी पूरा दिन मेरे माँ बाप की सेवा में गुजार देती थी। कभी इतनी हिम्मत भी नहीं कर पाई कि मेरी माँ के किसी काम को इनकार कर दे या मेरे माँ बाप को आंख उठाकर देखती। बस सिर झुकाए दिन रात सास ससुर की सेवा में गुजार दिए। मैं 9 बजे तक घर लौटता था। अपने बाबा की टांगें दबाकर माँ की दिल की बातें सुनकर बीवी के पास जाने की बारी आती थी। बस वही 1 या 2 घंटे की हमारी अपनी ज़िंदगी थी। हम हंसते बातें करते थे। असलम के जन्म होने के बाद हमने खुद को पूरी तरह से बदल लिया था। हमने सोचा कि हम तो अनपढ़ हैं, इसलिए लोगों की नौकरी करके उनके झूठे खाने पर मजबूर हैं। बेटा पढ़ लिख जाएगा तो हमारे भी दिन बदल जाएंगे। वक्त आगे बढ़ता रहा। मेरे माँ बाप भी एक के बाद एक दुनिया से चले गए। कब जमीला ने अम्मा की जगह ले ली, कभी खबर भी ना हुई। हमारे यह बाल खूबसूरत जवानी आश्रम की परवरिश और ख्वाहिशात के सामान इकट्ठे करते करते बुढ़ापे की दहलीज पर पहुंच गई। असलम अब नौकरी पर लग चुका था। मैंने अपने सेठ रफ़ी साहब से कहकर असलम की उनके ऑफिस में नौकरी लगवा दी। वो भी मेरी बात मान गए, क्योंकि मैंने सारी जवानी उनके घर की सेवा में गुजार दी थी। बस रोज़ के 10 रुपये की सैलरी पर बाकी वो अपने घर का बचा खाना और जूते कपड़े दे देते थे, जिन्हें पहनकर मैंने और जमीला के वक्त गुजारा करता था। साहब की एक ही बेटी थी, जिसका नाम गुलनाज है। यह भी इकलौती है, इसलिए घमंडी और बदतमीज भी है। मुझे तो नौकर कहकर पुकारती थी, लेकिन बहरहाल जब मैं नौकर था तो नखरे क्या दिखाता। बात यही तक रहती तो तकलीफ़ ना देती। असलम की सैलरी अच्छी लग रही थी। मैंने सोचा अब हम दोनों बूढ़े बूढ़ी की दिन बदल जाएंगे। मैं भी अब नौकरी छोड़कर घर बैठ जाऊंगा।
जो वक्त मैं जवानी में बीवी को न दे पाया वह हम दोनों बुढ़ापे में साथ गुजार लेंगे। सोचा तो यही था कि जैसी सेवा जमीला ने मेरे माँ बाप की है, बहू भी वैसी ही हमारी भी करेगी। असलम की पहली सैलरी मिलने पर मैंने रफ़ी साहब से कहा कि मुझे अब नौकरी से छुट्टी चाहिए। वो भी खुशी से मान गए। चंद महीने घर पर रहकर ही गुजारे थे कि एक दिन रफ़ी साहब मेरे घर आए और गुलनाज के लिए असलम का रिश्ता मांगा। मैं तो हैरान रह गया। कहाँ असलम और कहाँ गुलनाज। असलम खूबसूरत था और मेहनती भी था। रफ़ी साहब को और क्या चाहिए था। सारी ज़िंदगी मेरी तो गुलामी में रह गई थी, अब उन्हें आश्रम की गुलामी चाहिए थी। नाराज बेटी अगर किसी दूसरे घर विदा होकर जाती तो 4 दिन न रह पाती, इसलिए असलम को फंसा लिया और मेरा बेटा भी दौलत देखकर हवा में उड़ने लगा। मेरे लाख समझाने पर भी उससे शादी करने पर वो डटा रहा। बहरहाल मुझे ही आखिर में बेटे की ख्वाहिश के सामने सर झुकाना पड़ा। गुलनाज चंद दिन ही हमारे घर की जीनत बनी, फिर असलम को भी अपने साथ ले गई। जमीला बहुत दुखी हुई थी, लेकिन मैंने उसे समझाया कि बेटे की अपनी ज़िंदगी है, उसे गुजारने दो। वो कहने लगी कि मैंने भी तो अपनी जवानी अपनी ख्वाहिशात पर मिट्टी डालकर असलम की ख्वाहिशात को पूरा करने में उम्र गुजार दी। क्या ये दिन देखने के लिए? मैंने कहा वो हमारा फ़र्ज़ था। वो रोने लगी, कहने लगी उसका कोई फ़र्ज़ नहीं है। मैंने उसे बहुत बहलाया, लेकिन वो बीमार रहने लगी। असलम पहल तो हफ्ते में एक बार चेहरा दिखा जाता था, घर के खर्चे के लिए पैसे भी दे जाता था, लेकिन फिर उसका आना जाना कम हो गया। मैंने तब देखा कि बेटा अब खर्च भी नहीं देता तो किसी और घर में नौकरी कर ली। जमीला की जवानी में भी मेरा इंतज़ार करते करते गुजार दी थी और बुढ़ापे में भी इंतज़ार की नज़र सा हो गया। मुझे अगर ज़रा देर हो जाती तो दरवाज़े की दहलीज पर खड़ी मेरा इंतज़ार करती रहती, और यही इंतज़ार उसे एक दिन कब्र में बदल दिया। मुझे अपने घर से बड़ा प्यार था, इसलिए मैंने जमीला को कहीं नहीं जाने दिया और इसी आंगन की ज़मीन में दफना दिया। असलम मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ ले गया। मैं दिन वहाँ गुजारता, लेकिन रात को मुझे लगता कि जमीला अकेली है, इसलिए वापस घर पर ही रात गुजारता था। असलम कभी मुझे अपना बाप समझा ही नहीं। आज तक मुझे नौकर कहकर पुकारता है। मेरे लड़के के भी बच्चे अपने माँ बाप के नक्शे कदम पर चल निकले हैं, इसलिए मेरी हैसियत उस घर में वही है जो पहले होती थी। अब भी मैं वहाँ नौकरी करता हूँ, बस फ़र्क ये है कि अब रफ़ी साहब के बजाय रुपए नौकरी के गुलसेर बड़े से मांगता हूँ, क्योंकि वो मेरी मेहनत की कमाई होती है। जमीला को अगरबत्ती की खुशबू बहुत पसंद है, इसलिए 10 रुपए की ही अगरबत्ती ले आता हूँ। सोचता हूँ सारी ज़िंदगी जिस औलाद की ख्वाहिश पूरी करते करते गुजार दी, उसके पास 2 वक्त की रोटी मुझे देने के लिए ही नहीं है। हमारे मेहमानों के सामने भी मुझे नौकर कहकर पुकारता है। मुझे दुख नहीं होता, क्योंकि ज़िंदगी नौकरी करते करते ही गुजार दी है। फिर नौकर कहलाने में कहाँ की शर्म। अब जमीला को वक्त देने का वक्त आया तो उसका वक्त पूरा हो चुका है, लेकिन फिर भी उसके पास मौजूद हूँ, बातें करता हूँ। अपनी ज़िंदगी से कोई शिकायत नहीं। मुझे बड़े मियाँ की बातें हम दोनों मियाँ बीवी ने आंसू बहाते हुए सुन रहे थे। रो रो कर मेरी हिचकी बन गई थी। ये कैसा जुल्म था और कैसी अंधी नगरी थी। इतने बड़े घर के नौकरों की कौन सी कमी थी जो एक ससुर की सेवा नहीं की जा सकती थी। आज भी हम सभी के समाज में इस तरह की घटना हो रहा है। बेटे अपने माता पिता को उम्र गिराने पर देखभाल की बात की, जिसे माता पिता ने अपने बच्चे के लिए सब कुछ कुर्बान कर देते हैं, वही बच्चा एक अपने माँ बाप का दुश्मन बन जाता है।